बासु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th NCERT चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 को देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड रेडियन मेजर कोरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम लोग पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, 25 इंटू पाई अपॉन 80, 5 से 5 टाइम में 36 टाइम में ये हो गया 5 पाई अपॉन 36। वैसे ही ये -47 30 मिनट्स यानी कि 1/2 डिग्री, ये कितना हो गया 95/2 माइनस ऑफ 95/2। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन 180 से, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60 से 3 टाइम्स में, 60 से 4 टाइम्स में, तो ये आ गया 4 पाई अपॉन 3। सिमिलरली इसको भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर आ जाता है यहाँ पे वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपन पाई डिग्री होता है। ठीक है, 11/16 है, इसको 180 अपन पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया पहला आंसर। दूसरा -4 है, तो 1 रेडियन बराबर 180 अपन पाई, तो -4 रेडियन बराबर -4 इंटू 180 अपन पाई डिग्री, ये कितना हो जाएगा -720 अपन पाई। सिमिलरली 5 पाई अपन 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपन पाई से पाई गया, 3 से ये आ जाएगा 60 टाइम्स यानी कि 300 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी आप कर लीजिए इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लिकेशन, पाई से पाई गया 6 से 30 बार में 210 डिग्री। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूम जाता है कोई भी लाइन। तो यहाँ हम लोग को बोल रहा है कि 1 मिनट में, इन 1 मिनट 360 रिवॉल्यूशन घूम जाता है, यानी कि व्हील मेक्स 360 इंटू 2 पाई रेडियन। ठीक है, चूँकि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 360 रिवॉल्यूशन में 360 इंटू 2 पाई रेडियंस एंगल घूम जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 मिनट यानी कितना गया 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स में व्हील मेक्स 360 इंटू 2 पाई रेडियन, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई अपॉन 60, 6 टाइम 12 पाई। ठीक है, आ गया हमारा आंसर 12 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि रेडियस 100 सेंटीमीटर है और आर्क है, आर्क का लेंथ है 22 सेंटीमीटर 22, तो एंगल हम लोग को निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क
या इसको एल लिखते हैं, इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। एल हम लोग को दिया हुआ है 22, आर हम लोगों को पता है 100, थीटा हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब डिग्री में निकालना है, यहाँ हम लोग को रेडियन में आएगा, तो थीटा कितना आ गया 22/100 रेडियन, 11/50 रेडियन। अब इसको हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1150 180/पाई। पाई का वैल्यू क्या हम लोग को यूज़ करने बोला, 22/7। ठीक है, 11 से 2 टाइम्स 25, 5 से 10, 5 से 5, 35/10, ये हमारा डिग्री में हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। ये देखिए, इस वाले कॉर्ड का बात हो रहा है, 20 सेंटीमीटर कॉर्ड का लेंथ है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, अब इसका लेंथ हम लोग को निकालना है। ये 20, चूँकि रेडियस दिया हुआ है 20, रेडियस है 20, और ये कॉर्ड का भी लेंथ 20, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल्स कितना होता है 60 डिग्री, तो थीटा हम लोग को डिग्री में है 60 डिग्री, इसको हम लोग रेडियन में बदलेंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 इंटू पाई/180, यानी कि पाई/3। और फॉर्मूला सीधे लगा देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है। रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, थीटा रेडियन में कितना है पाई/3, यानी कि 225/3 हमारा हो गया आर्क का लेंथ। ये हो गया आंसर। 6th क्वेश्चन देखते हैं। इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड रेशियो ऑफ द रेडिया। अभी देखिए, दोनों को हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एंगल को रेडियन में। ठीक है, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 इंटू पाई/180 रेडियन, यानी कि पाई/3 रेडियन। ठीक है, वैसे ही 75 डिग्री हो जाएगा 75 इंटू पाई/180, तो यहाँ से हम लोग अगर 5 से करते हैं तो 15 में 36, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 12 टाइम्स, यानी कि 5 पाई/12 रेडियन आता है 75 डिग्री। ठीक है, अभी हम लोग को बोला गया है कि लेंथ इक्वल है, दोनों का आर्क का लेंथ इक्वल है, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, एल इज इक्वल्स टू R1 इंटू इसमें से 75 डिग्री कितना आया 5 पाई/12। सिमिलरली इसका भी लेंथ एल है, एल इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए R2 इंटू ये थीटा पाई/3 टू पाई/3। पहले वाले को दूसरे वाले से डिवाइड कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि पहला इक्वेशन है। क्या बचेगा हमारे पास L/L, या फिर दोनों को सीधे सीधे बराबर भी कर सकते हैं। R1 5 पाई/12 इज इक्वल्स टू R2 पाई/3, पाई से पाई गया। अब हम लोग को रेशियो ही निकालना है, तो R1/R2 बराबर हो जाएगा 12/5 को उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो 12/5 इंटू 1/3, यानी 4/5। ये हो गया रेशियो, यही हो गया हमारा आंसर। हम लोग से यही पूछा गया है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ द रेडिया,
R1/R2 क्या आ गया 4/5। अब नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 डिग्री एंड टिप डिस्क्राइब्स अ लेंथ। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक घड़ी है, इसमें ये एक पेंडुलम है, सपोज करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, अब पेंडुलम का लेंथ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। एंगल निकालना है थीटा जब इसका टिप यहाँ से यहाँ तक जो जाता है उसका अलग अलग लेंथ दिया हुआ है। जैसे पहले क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में एल कितना दिया हुआ 10, तो लिख लेते हैं एल इज इक्वल्स टू 10। रेडियस कितना है 75 इंटू थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10/75, यानी कि 2 टाइम्स 15 टाइम्स 2/15। पहले वाले केस का ये आंसर है, पहले वाले क्वेश्चन का। दूसरे वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। एल दिया हुआ है कितना है 15, आर आपका इसमें देख लीजिए कितना है 75, थीटा निकालना है, थीटा इज इक्वल्स टू 15/75, यानी कि 1/5 रेडियन। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।